एक एंटरप्रेन्योर हूँ और बिजनेसमैन हूँ। पिछले 23 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ और कुछ कारण वर्ष में आज से लगभग 11 महीने पहले मैं एक चीज को सोचने पर मजबूर हुआ था कि मुझे कुछ लाइफ में बहुत बड़ा जंप लेना है, लाइफ में बड़ा जंप लेना है और मुझे कुछ अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ जाना है, अनलिमिटेड ग्रोथ। और अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही थी? बिकॉज अगर आप में से कुछ डायरेक्ट सेलिंग के लोग समझते होंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिंग इन सम कॉम्पनसेशन प्लान। तो हमारा जो कितना भी एफर्ट हो बट यू हैव अ लिमिट टू अर्न। तो मेरे साथ वही चैलेंज आ रहा था बार बार। तो मुझे लगता था यार जब हम बहुत कुछ अनलिमिटेड कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर कैपिंग क्यों? क्योंकि हमारे लिए कैपिंग क्यों? तो लाइक मैं बहुत सारी चीजें सर्च कर रहा था और मैं डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिजनेस इस दुनिया में धरती पे एक साधारण इंसान के लिए किसी बिजनेस में नहीं मानता। आज भी बताऊं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक साधारण इंसान को असाधारण सक्सेसफुल बनाने का एक ही बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, और कोई नहीं है। आज की डेट में हमारे देश की जो दो सबसे बड़ी समस्याएं जो मैं हमेशा फील करता हूं, आप भी सब समझदार लोग बैठे सब फील करते होंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त आ रहा है हमारी कंट्री में वो आ रहा है हेल्थ का चैलेंज। बड़ा चैलेंज है, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हेल्थ के चैलेंज को। बिकॉज आज खासकर इस कोविड के बाद जब से जो चैलेंजेस आए हैं वो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे हैं, बड़े तकलीफ देते हैं वो चैलेंजेस देख के। मतलब चाहे वो हार्ट अटैक्स हों, चाहे वो पैरालिटिक अटैक्स हों, मतलब नर्वस सिस्टम को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन किसके पास है बताइए? Who has the solution? किसके पास है? डॉक्टर्स के पास है? नहीं। बताइए, अगर है तो बता दीजिए। तो नहीं, डॉक्टर के पास नहीं है। बिकॉज अगर डॉक्टर्स के पास सारा सोल्यूशन होता तो डॉक्टर्स भी शायद कहीं ना कहीं हार्ट अटैक डॉक्टर्स हो रही है, डॉक्टर्स की जो हालत खराब हो रही है उनकी भी ना होगी। और दिल्ली के ऊपर तो पिछले साल कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ आपको, दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर्स के ऊपर तो पूरी रिपोर्ट आई है कि 60% डॉक्टर्स आर द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन दिल्ली एनसीआर, which is horrible statement। पता नहीं रिसर्च जो की है वो किस लेवल पर की है, लेकिन अगर सही है तो ये बड़ी खतरनाक है कि 60% दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर जो हैं वो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। ये अच्छी बात है। तो हेल्थ अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हेल्थ में चाहे वो हार्ट अटैक्स हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे फिर आज के डेट में कैंसर इज ऑल्सो वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। कैंसर कोई बहुत बड़ा डरने वाली चीज नहीं है आज की डेट में। मतलब आपके पड़ोस में हुआ किसी को, मेरे पड़ोस में भी है, सब जगह होता है। और मजे की बात देखिए, हम डरते भी नहीं है लेकिन हमें पता भी इसका इलाज भी कुछ नहीं है। जितना मर्जी कुछ हो जाए, आप राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, अपने गहने भेज दीजिए, लेकिन इंसान बच के वापस नहीं आता आसानी से। 99.999% केसेस में यू कैन नॉट बी अलाइव अगेन, बट फिर भी आपके आसपास बढ़ता जा रहा है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि 2024 में हर 5 में से 1 को कैंसर होगा इंडिया में। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात को मानूं तो हर 5 में से 1 को कैंसर होगा 2024 में। अगर ऐसा होगा तो बड़ा खराब होगा, ऊपर वाला करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन रिपोर्ट्स है, रिसर्चेस है। अब इसका सोल्यूशन क्या है बताइए? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज प्रिवेंशन। सोल्यूशन इज प्रिवेंशन। आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या होना चाहिए, बट प्रिवेंशन आपके हाथ में नहीं है, उसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। अब प्रिवेंशन में क्या कर सकते हो आप? अब आप बोलते जी मैं तो सिगरेट पीता, सिगरेट पीनी छोड़ दी मैंने, क्योंकि कैंसर सिगरेट पीने से क्या होता है? मैं तंबाकू खाता था, यानी वो जो गुटखे टाइप होते हैं वो खाता था, वो खाना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उसको खाने से तो कैंसर होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए और जाने के बाद आप चेक कीजिए, जो 80% लोग जिनको कैंसर है ना तो वो गुटखा खाते थे ना वो सिगरेट पीते थे। बताओ आप क्या करोगे? अब कौन सी प्रिवेंशन लोगे? सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करो। हेल्थ पे नो डाउट आप सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए, दैट इज एवरीवन नोज। हेल्थ के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा न्यूट्रिशन खाना शुरू कर दो। जो मुझे समझ में आता है, अच्छा न्यूट्रिशन। अब अच्छा न्यूट्रिशन आज हम बात करें, अगर हम होटल हेल्थ केयर की बात करें तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन आवर कंट्री।
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन आवर कंपनी। और चाहे फिर आप हार्ट हेल्थ की बात करो, चाहे आप ब्रेन हेल्थ की बात करो, चाहे आप नर्वस सिस्टम की बात करो, चाहे आप बोन्स की डेफिशिएंसी की बात करो, आप कुछ भी बात करो, आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है ओके लाइफ केयर के न्यूट्रिशन के अंदर। एंड दैट टू इन एडवांस आयुर्वेदा, दैट टू इन एडवांस आयुर्वेदा। तो एक समाधान तो आपको यहां मिल जाता है कि यार हाँ, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जिससे हम, बाकी आना जाना दुनिया में किसके हाथ में है? किसके हाथ में? लेकिन कोशिश करना हमारे अपने हाथ में भी है। कोशिश करना, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी हेल्थ में हो सकता है कि हम 4 साल 5 साल और लंबा खींच दें। बढ़िया सा डील है, हो सकता है ना। बाकी गारंटी दुनिया में किसी चीज की नहीं है, क्योंकि गारंटी अगर मैं दे सकता होता तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी बड़े संतों में नाम आता। गारंटी नहीं दे सकते, वी आर कॉमन पीपल, राइट? बट वी कैन गिव यू अश्योरेंस कि साइंटिफिकली वी आर परफेक्ट, साइंटिफिकली हमारे प्रोडक्ट परफेक्ट है। तो हेल्थ एक कंसर्न है, हेल्थ का सोल्यूशन आपके पास यहां पर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, एक्सट्रीम लेवल पर बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे देश में। एक्सट्रीम लेवल पर, एक्सट्रीम मतलब इस लेवल पर बढ़ रही है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब आज का यूथ को अगर आप देखो, आज का यूथ डिप्रेस से बहुत ज्यादा है कि नहीं है? आज का यूथ बहुत परेशान है। यूथ, माँ बाप बोलते हैं यार आजकल के यूथ खराब हो गए हैं। क्यों खराब हो गए? क्योंकि वो नशे करते हैं। बोलते नहीं बोलते ऐसे? हमारे जो आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं? यूथ खराब हो गया। यूथ खराब होने क्यों? यूथ को समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाऊं। एमबीए पहले कर लेते थे तो उनको पता था मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, आज जॉब नहीं मिलती। अच्छी जॉब, अभी मैं उड़ीसा गया, रिसेंटली मैं एक वीडियो बनाई थी ऐसी सडनली मैं एक 5 स्टार होटल में था। शाम को हमारे वो होटल नाम ही भूल गया, वो हमने वीडियो बनाई थी ग्रुप पे डाली सारी, तो देखिए आप लोगों ने। तो लड़का आता है, बड़ा अच्छा लड़का, और हम 4 बैठे हुए, मतलब 3 लीडर्स बैठे हुए थे, हम 4 लोग बैठे हुए, डिनर करने का प्लान था, डिनर मंगवाया। यार तू यार लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, तू वेटर कैसे है? बोला सर जॉब नहीं। क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ना, आईटी से था वो, आईटी का। तो मतलब कोई जॉब नहीं लिया? तो कहता सर मुझे 3 महीने हो गए इस 5 स्टार होटल में जॉब करते हुए। मैं कितनी सैलरी है? कहता 7,000 रुपये महीना, 7,000 पर मंथ इन अ 5 स्टार होटल एज अ वेटर, ट्रेनिंग के तौर पे आया हुआ 3 महीने से। भाई वो शॉक, मैंने कहा भाई उसको ज्वाइन कराया हमने अभी। He is building our business. He is building, okay life care business in Odisha today. मतलब छोड़ दो 7,000 के लिए पूरा आईटी का, आईटी में जो वो सब किया तो इतनी पढ़ाई की 5-6 साल। तो आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास, बेसिकली करने के लिए काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आपको करने के लिए असली मतलब काम देता है, इतना काम देता है, क्योंकि आज अगर आपके पास काम है ना, घर सही बताओ, आज की डेट में अगर कोई करने के लिए जिसमें आप हैपनिंग रह सकते हो, अच्छा मजा आ सकता है आपको, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। बिकॉज नए लोगों से मिलते हो, नया सर्कल बनता है, बहुत मजा आता है। सो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट बिजनेस। एक्चुअली मैं तो बोलूंगा इस देश की सरकार ने एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट एक होप दे रही है, देने की भी जरूरत है। आप बताइए होप कौन दे रहा है? अगर प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी आते हैं तो वो इस बात की चिंता को बताते हैं कि हमें बड़ी चिंता है कि हमारे देश का जो यूथ है वो बेरोजगार है, हमें बड़ी चिंता है। भाई साहब हमें चिंता नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनको देने के लिए, हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है तो अपॉर्चुनिटी, हम यूथ को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। तो 2 कारण की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग आया दोस्तों। लगभग 10 महीने पुराना बच्चा हूँ इस ओके लाइफ केयर के अंदर, बिल्कुल वेरी फ्रेश टू दिस कंपनी, वेरी फ्रेश टू दिस कंपनी, और बहुत अच्छे तरीके से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड फ्रेंड और अपलाइन दैट आई हैव अ बेस्ट टीम। मतलब मैं पूरी इंडिया में अगर बात करूं, चाहे वो नागालैंड की बात करूं, चाहे मिजोरम की बात करूं, चाहे मैं अरुणाचल की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 10 महीने में टचवुड उड़ीसा, कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, तमिलनाडु, ऊटी, हमने बहुत बड़ा स्प्रेड कर लिया 10 महीने के अंदर, एंड वी आर एक्सट्रीमली वेल। 10 महीने का अगर मैं आपको फाइनली एक बात बोलूंगा दोस्तों, आप जितने भी लोग नए आए, अगर मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूं आप लोग, आप एक बार खड़े हो जाए, बस जो नए आए पहली बार आए बस, और पूरा मैं मानेगा कोई नहीं, सिर्फ खड़े होकर दोनों बता दूंगा।
सिर्फ आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं मैं। अप्रैल में मुझे पूरे बिजनेस में आप तो नहीं हो गया, तो पहले देखा था मैंने आपको, आप क्यों कर रहे हैं? जो पहली बार आया प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, सब जो पहली बार क्यों प्रोस्पेक्ट है जो पहली बार आया, मुझे प्रोस्पेक्ट ओनली प्रोस्पेक्ट मुझे अप्रैल में हो जाएंगे 12 महीने बिजनेस में। कितने हो जाएंगे? 12। अभी हो गया 10 महीने। मैं आपको एक बात की एश्योरेंस देता हूं आज, अगर हम सिस्टम के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करें, तरीके के साथ, सिस्टम के साथ, और सिस्टम बड़ा मैटर करता है इस बिजनेस में। प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान एक बार तो फेल हो सकता है, लेकिन अगर आपका सिस्टम पावरफुल है तो दुनिया में कुछ भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है। सिस्टम शुड बी पावरफुल। लोगों को मजा आना चाहिए आपके बिजनेस में आके, आपके साथ आके। इस 10 महीने में जो मेरी टीम में इस वक्त ऐसे 4 लोग हैं, 4 लोग जो अब लगभग 4 से 5 लाख के पेआउट पर आ चुके हैं, 4 से 5 लाख रुपए महीने के, विच इज आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट। 4 लोग ऐसे आ चुके हैं, 4 से 5 लाख पिछले महीने, मैं ये नहीं करूँ रेगुलर मतलब, लेकिन 9-10 महीने में हो गया ये। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा पेआउट 10 लाख प्लस हो गया। मैं 10 लाख रुपए के लिए नहीं आया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 10 लाख इससे बताना जरूरी है, जो नया है लोग उनको पता होना चाहिए कि हाँ इतना पॉसिबल है 10 महीने के अंदर, इतना संभव है 10 महीने के अंदर। इट इज नॉट अबाउट कि मेरे को पैसा बताना है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके लिए भी ये चीज पॉसिबल है, बिकॉज ये इस बिजनेस में पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट का ये पोटेंशियल है, इस कंपनी में पोटेंशियल है, यहाँ की लीडरशिप अच्छी है, यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, यहाँ का बिजनेस प्लान अच्छा है। यहाँ पे 10-20-50 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो एक एग्रेशन बहुत जरूरी है। क्या चाहिए? एग्रेशन। जैसे कि मैडम ने बताया कि प्लान 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 प्लान, नो डाउट, बिकॉज आप जितना ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओगे, जितना ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओगे, उतना ज्यादा लोग, उतनी कन्वर्जन आएगी अल्टीमेटली। सारा गेम क्या है? कन्वर्जन का। अगर आपने 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया तो उसमें से कन्वर्जन या तो 2 की आ सकती है या 1 की या 0 की। तो मैक्सिमम एफर्ट गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम एफर्ट गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट। और अभी अच्छी बात क्या है आप लोगों के लिए, जो लोग नए हैं यहाँ पर या नए प्रोस्पेक्ट हैं यहाँ पर, आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है, दिल्ली एनसीआर में मेरी नजर में आज अभी तक हम 0.0001% भी बिजनेस नहीं कर पाए। एक्चुअली इनकलाब तो अब शुरू हो गया है, असली गेम शुरू हो रहा है भैया। क्योंकि अभी आपको बताऊं, जिस तरह से कंपनी टेक ऑफ ले चुकी है, अभी बहुत बड़ा काम होने वाला है यहाँ पर। आप में से जितने भी लोग नए, आप तैयार हो जाइए बस खाली, क्योंकि जितने भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो मेरी एक बात मानो, जो आपको आज लेकर आया, जिसने आपको आज इन्वाइट किया, उसको आपको दोबारा बोलना नहीं चाहिए कि तुम कब ज्वाइन कर रहे हो। सबसे पहला काम आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसने आपको दिखाई है, उसने मौका दिया। और मजे की बात है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपका कुछ खोने के लिए आपके पास कुछ ऐसा है नहीं। कुछ है खोने के लिए यहाँ पर? बताओ, लग रहा है आपको 10-20-50 लाख रुपए 1 रुपए में लग रहा है क्या? खोने के लिए है कुछ? डर का होता है, डर का होता है। यहाँ पर खोने के लिए कुछ होता है, यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो यहाँ पर सिर्फ कुछ आएगा, या तो यहाँ पर सिर्फ कुछ या फिर बहुत कुछ आएगा, बस खोने के लिए कुछ नहीं है। Thank you very much. God bless you all. Have a wonderful Sunday. Thank you very much. Thank you.